हेलो फ्रेंड्स, मैं रत्ना मौर्य 555 शक्ति चैनल में आप सभी सोल फैमिली का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करूँगी कि डिवाइन फेमिनाइन को किस लेवल तक बैलेंस होना पड़ता है जिससे कि उनके मैस्कुलाइंस को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता लग जाए या उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाए। बेसिकली इसमें मैं आपके लेवल की बात करूँगी कि आप किस लेवल तक पहुँचें। जैसे कि बहुत सारी फेमिनाइन्स होंगी ना, इनर वर्क काफ़ी समय से कर रही होंगी, उनको पता नहीं है कि अभी वो कहाँ तक पहुँची हैं, अभी वो कितना बैलेंस हुई हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि आपको कितना बैलेंस होना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आप अपने अंदर ये एवेलुएट कीजिएगा, चेक कीजिएगा कि आप कितना बैलेंस हैं, क्या आप इस लेवल तक बैलेंस हैं। अगर होंगी तो डेफिनेटली आपके मैस्कुलाइन को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता होगा, उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई होगी, और पहले जैसा उनका बिहेवियर रहता था इग्नोरेंस वाला, डिसरिस्पेक्ट वाला या लो वाइब्रेशन वाला, अब वो नहीं रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कि आपको कितना बैलेंस होना पड़ेगा। सबसे पहले आपका जो बैलेंस स्टेट होना चाहिए वो कहाँ से पता लगेगा आपको कि आप बैलेंस होना शुरू हो गए हैं। जब आप अवेकन होना शुरू होते हैं, जब आप इनर वर्क करना स्टार्ट करते हैं, तो उसके स्टार्टिंग में 1-2 महीने 3 महीने की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उस समय तक लगभग सब इम्बैलेंस रहते हैं। सबको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करने में थोड़ा समय लगता है। इसमें मैं टाइमिंग की बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी, क्योंकि हर एक इंसान का बैलेंस होने का टाइम अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग 3-4-5 महीने में भी पूरी तरीके से बैलेंस हो सकते हैं, और कुछ लोगों को साल 1.5 साल भी लग सकता है इस बैलेंस स्टेट तक आने में। इसलिए टाइम की तो बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते कि इतने टाइम आप इनर वर्क करोगे तो आपके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं। मैं सीधे बैलेंस स्टेट बताऊंगी कि आपके अंदर कितना बैलेंसिंग आ जाएगा, तब आपके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होगी। तो पहले के 3-4 महीने लगभग सब इम्बैलेंस रहते हैं। सबके ऊपर न्यू मून फुल मून का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। सब अपने मैस्कुलाइन्स को याद करके बहुत ज़्यादा रोते हैं, और फुल मून न्यू मून पे तो और ही ज़्यादा रोते हैं। और कुछ भी ट्रिगर हुआ, कुछ भी उतार चढ़ाव आया, या फिर आपको पता लगा कि आप अब हमेशा के लिए अपने डीएम को खोने वाले हैं, तो आप वहाँ से ये जान के बिल्कुल ही इम्बैलेंस हो जाते हैं, बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय फील करते हैं। ये सबके साथ इनर वर्क के स्टार्टिंग में 4-5 महीने तक होता है। इनर वर्क करने के लोअर पीरियड में जब 4-5 महीने आपको इनर वर्क करते हुए हैं, तो उस वक्त अगर आप अपने डीएम को बता भी दें सामने से कि हम लोग ट्विन फ्लेम हैं, आप इस बात को मानो, बिलीव करो, और चलो हम साथ में इनर वर्क करते हैं, हमको साथ में सोल पर्पस करना है, ऐसा आप उनको कुछ भी बता देते हैं, तो वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करेंगे। उनको इरिटेशन होगा या गुस्सा आएगा, वो आपको ट्रिगर करेंगे, डिसरिस्पेक्ट करेंगे, भगा देंगे। तो शुरुआत में आप अगर उनको बता भी देते हैं तब भी वो नहीं मानते हैं। अगर आप लोअर वाइब्रेशन में हैं और किसी भी तरीके से उनको पता भी लग जाता है ट्विन फ्लेम के बारे में, तब भी वो इस चीज़ को मानते नहीं हैं। वो इल्यूज़न में रहते हैं, या फिर वो उस चीज़ पे बिलीव नहीं करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं टोटली, या फिर उस चीज़ को लेके उनका माइंड क्लियर ही नहीं होता है। वो इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि आप इधर अपने अंदर के इल्यूज़न क्लियर नहीं किए हुए रहते हैं, आप इधर बैलेंस हुए नहीं रहते हैं। ज़रा आप ही वो स्टेट इमेजिन कीजिए जब आपके डीएम को आपने बताया ट्विन फ्लेम के बारे में, उन्होंने इस चीज़ को मान लिया और उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम अब तुम्हारे साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे, चलो अच्छा है कि हम ट्विन फ्लेम हैं और हम साथ में ही वर्क करते हैं। अगर वो उन्होंने इतना कंफर्ट आपको दे दिया, अगर उन्होंने बोल दिया आपको कि ठीक है हम विश्वास करते हैं, उन्होंने आपको सपोर्ट कर दिया, तो क्या आप उतना डेडिकेटेड होके इनर वर्क कर पाएंगे? क्या आप उतना डेडिकेटेड होके सोल पर्पस कर पाएंगे, अपने ऊपर वर्क कर पाएंगे? नहीं, आपको ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी। आपको लगेगा कि सब कुछ अच्छा तो है। याद रखिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको इतना ज़्यादा पेन इसीलिए मिलता है ताकि आप एक कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएं। कहीं पे भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई और आपको सहारा देगा, तो वो सहारा आपसे छीन लिया जाता है, क्योंकि आपको किसी भी तरीके से कंफर्ट लेवल में नहीं रखा जाएगा। इस जर्नी में आपको खुद के पैरों पे खड़ा होना ही होगा, आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना ही होगा। सेल्फ डिपेंडेंट सिर्फ पैसे के लेवल पे नहीं बनना है कि आपके पास पैसा आ जाए, आपने जॉब कर ली तो आप सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, नहीं। सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब है आप इमोशनल लेवल पे भी खुद पे डिपेंडेंट हो, फिज़िकल लेवल पे भी आप किसी और पे डिपेंडेंट ना हो,
पैसों के लिए भी किसी और पे डिपेंडेंट ना हो, और जब कोई आपको ट्रिगर करे तब भी आप अपने आप को संभालने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट ना हो। समझ रहे हैं आप? जब तक आपको सहारा मिलता रहेगा आपके डीएम का या आपके फैमिली का या कहीं से भी, जब तक आपको सहारा मिलता रहेगा आप उसी सहारे को पकड़ के चलना शुरू कर देंगे। और अगर ऐसा ही हो कि आपको सहारा मिलता जाएगा तो आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाएंगे, आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बन पाएंगे, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली या जैसे भी करके सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बन पाएंगे। यही रीज़न है कि आप जब तक लोअर वाइब्रेशन में रहते हैं, जब तक सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनते हैं, तब तक आपके डीएम से आपको ट्रिगर मिलता रहता है। वो आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, बार बार आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपको अपने से दूर भेज देते हैं और आपकी कोई भी हेल्प नहीं करते हैं। वो आपकी इमोशनली भी कोई हेल्प नहीं करते हैं। यही सारे रीज़न है जो अभी मैंने बताए कि आप इमोशनली, फाइनेंशियली और फिज़िकली सेल्फ डिपेंडेंट बने और अपने ट्रिगर्स को हैंडल करना सीखें। और अब ये बात भी बता दूं मैं आपको, ये डीएम आपके जानबूझ के नहीं करते हैं, ये उनसे करवाया जाता है गॉड के थ्रू। उनको खुद ही नहीं पता कि वो इस चीज़ को क्यों नहीं मान रहे हैं, उनको खुद ही नहीं पता होता वो आपके पास क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको आपके पास नहीं आने के अपने कुछ रीज़न्स होते हैं और वो रीज़न्स गॉड उनको प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि उनको भी आपके पास आने से गॉड ने ही रोक रखा है और इसीलिए गॉड उनके लाइफ में तमाम प्रॉब्लम्स या थर्ड पार्टी या कुछ भी सिचुएशन डाल देते हैं जिसकी वजह से वो आपको इग्नोर करते रहते हैं। और इधर फिर आपकी वो अवेकनिंग करवाते हैं, आपकी लाइफ में ट्रिगर्स देते हैं, आपकी हेल्प करते हैं सेल्फ डिपेंडेंट बनने में, खुद के पैरों पे खड़ा होने में आपकी हेल्प करते हैं गॉड। और आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ डीएम पे कंसंट्रेट जब हो जाते हैं कि वो क्यों नहीं आ रहा है, वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, वो ऐसे क्यों नहीं कर रहा, मैं उससे बात कर रही हूँ तो वो ऐसा जवाब दे रहा है, ऐसा कर रहा है। आप सोचिए अभी जो मैंने इतनी सारी कंडीशंस बताई, गॉड ने आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए ही उस बंदे से अलग किया है और आप वही चीज़ कर रहे हो, उस पे ही डिपेंडेंट हैं आप, उसी के लास्ट सीन देखे जा रहे हैं, उसी की फ़ोटोज़ देखे जा रहे हैं। उसने मैसेज नहीं किया, उसने कॉल नहीं किया, आप ट्रिगर हुए जा रहे हैं, परेशान हुए जा रहे हैं। गॉड पे जो कि आपकी हेल्प कर रहा है उस पे आपको बिलीव नहीं है। फिर क्या है ये एक इम्बैलेंस कंडीशन ही ना हुई। तो जब तक आप ये चीज़ें करते रहेंगे, जब तक आप इतना ज़्यादा इम्बैलेंस अपने अंदर फील करते रहेंगे, गॉड आपके डीएम को आपकी लाइफ में नहीं भेजेंगे या उनको ये बताएंगे ही नहीं कि उनकी वो एक ट्विन फ्लेम है और उनको अपनी डीएफ को एक्सेप्ट करना है, उनको ये नहीं बताएंगे। और अगर बता भी देंगे तो वो आपके डीएम आपके ऊपर बिलीव नहीं करेंगे, या अगर गॉड के थ्रू अगर आपके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट भी होती है, उनको पता भी चलता है, तो अगर आप अपने अंदर फुल्ली इस तरीके से बैलेंस नहीं है, जैसे मैंने बताया कि सेल्फ डिपेंडेंट होना है 4 तरीक़ों से, जब तक आप ऐसे नहीं बनते हैं तब तक आपके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट भी हो जाए, उसको पता भी लग जाए ट्विन फ्लेम के बारे में, तब तक भी वो आपको इग्नोर करते रहते हैं, आपकी डिसरिस्पेक्ट करते रहते हैं, आपसे दूर भागते रहते हैं और ये टोटली डिवाइनली प्लान होता है। तो चलिए, टॉपिक यही था कि आपको कितना बैलेंस होना है अपने अंदर फेमिनाइन को कि आपके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले आपको इमोशनली बैलेंस होना है। अगर आप अपने अंदर इतना बैलेंस फील करते हैं कि आपके डीएम का लास्ट सीन देख के या उसकी फ़ोटोज़ देख के या उसने आपको कुछ बुरा बोला, बैड चीज़ बोली और उससे आप ट्रिगर नहीं हो रहे हैं, आपको हर तरीके से पता है अपने अंदर कि उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, आपको इतना ज़्यादा ट्रस्ट है अपने ऊपर कि आप उस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि ठीक है, अगर ये नहीं तो मैं ये कर लूँगी, अगर ऐसे उसने नहीं बोला तो इसका ये रीज़न होगा। अगर आपके दिमाग में सारी चीज़ें एकाएक चल रही हैं और आप अपने अंदर बैलेंस फील कर रहे हैं, आपके डीएम ने बोल दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ, किसी और से शादी करूँगा, इस बात पे भी अगर आपको ट्रिगर नहीं हो रहा है ना, इतनी बड़ी बात पे भी अगर आपको ट्रिगर नहीं हो रहा है, आप अपने अंदर बैलेंस फील कर रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स और काम फील कर रहे हैं, तब समझ लीजिएगा कि आप इमोशनली बैलेंस हैं। जब आपको अपने डीएम के लास्ट सीन देख के कोई फ़र्क ना पड़े, जब आपके डीएम 2 दिन तक
ऑनलाइन आए ही ना, अगर आप पूरा डिपेंडेंट हैं, उनका लास्ट सीन देखते हैं, तो अगर उन्होंने उन्होंने 2 दिन लगा दिया, वो बिल्कुल ही 2 दिन तक ऑनलाइन नहीं आए, लेकिन आप इधर बैलेंस हैं, क्योंकि आपको उनसे कोई अब मतलब नहीं है। आपने गलती से देख लिया कि हाँ, वो 2 दिन तक अभी बिल्कुल ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप बैलेंस हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप सोच रहे हैं हो सकता है कुछ काम हो सकता है ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ऐसे करके कुछ भी सोच के आप अपने अंदर बिल्कुल बैलेंस हैं। तब समझ लीजिएगा कि आप इमोशनली बैलेंस हैं। अगर आपके डीएम ने आपकी डिसरिस्पेक्ट कर दी, या आपके डीएम ने काफ़ी समय आपने इनर वर्क किया और अचानक ही आके बोल दिया कि मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता बिल्कुल भी, तब भी अगर आप बैलेंस हैं, तब भी आप अगर पीसफुल हैं, तो इसको कहते हैं बैलेंस कंडीशन। इसका मतलब है कि आप इमोशनली बैलेंस हैं। समझ रहे हैं आप कि इमोशनली बैलेंस होने का क्या मतलब है। अभी आपको ये लग रहा होगा, हो सकता है बहुत सारी फेमिनाइन अभी इस स्टेट तक नहीं पहुंची होंगी, तो उनको लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है, हमारे डीएम हमको हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएं, वो कह दें कि हम तुमसे प्यार ही नहीं करते, हमने इतना ही ना वर्क किया, तो हम बैलेंस कैसे रहें। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमको दुख ही ना हो, हमको तकलीफ़ ही ना हो। ऐसा पॉसिबल है। अभी आपको लग रहा है ना कि ऐसा नहीं हो सकता, अभी आप, क्योंकि आप उस स्टेट में नहीं हैं, लेकिन जब आप इस बैलेंस कंडीशन में आएंगे ना, तो आप ये मिरेकल देखेंगे कि आपके सामने आपके डीएम किसी और के भी हो जाएं, तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। मतलब थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा, बुरा लगेगा, लेकिन आप कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे खुश रहने का, और आप अपने अंदर नॉर्मल फील करेंगे। उस प्रेजेंट सिचुएशन में जब उसने बोला, तब तो बिल्कुल नॉर्मल फील डेफिनेटली करेंगे। अगर ये स्टेट आपके अंदर इमोशनली आ गई है, तो समझ लीजिए आप इमोशनली बैलेंस हैं। अब आया कि फाइनेंशियली बैलेंस होना। फाइनेंशियली आप इतने ज़्यादा बैलेंस हो जाइए कि अगर आपके फादर ने, मदर ने आपको पैसे नहीं दिए, आपके हस्बैंड ने अगर आपका खर्चा चलाने के लिए आपको पैसे नहीं दिया, तो कम से कम आप ट्रिगर ना हो, डरे ना, आपके अंदर फियर ना आए कि मेरा अब क्या होगा, मतलब मेरा खर्चा कैसे चलेगा। कम से कम आपके पास इतना इनकम का सोर्स होना चाहिए कि आपके सामने जब ये सिचुएशन आए कि सब आपको छोड़ देंगे, कोई हेल्प नहीं करेगा, आपके हस्बैंड आपको छोड़ देंगे, आपकी फैमिली आपको छोड़ देगी, तब भी आपका खर्चा चल जाएगा। जब आपको अंदर से ऐसा लग रहा है कि हाँ, खर्चा चल जाएगा मेरा, आपको 1% भी फियर नहीं आ रहा है कि सब छोड़ देंगे तो मैं कैसे रहूँगी। जब आपको लगे कि हाँ, अगर मुझे सब लोग छोड़ भी देंगे, तब भी मैं कुछ काम कर लूँगी, अपना खर्चा चला लूँगी, या फिर आप उस वक्त ऐसा कुछ काम कर रहे हो कि आपको इनकम आ रही हो, आपको पैसे की कोई प्रॉब्लम ना हो, तब समझ लीजिए कि आप फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट हैं, या आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि किसी शादीशुदा रिलेशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा वो टॉलरेट कर रहे होते हैं, सह रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा सा डर होता है कि अगर मेरे हस्बैंड ने छोड़ दिया तो मैं, मतलब फाइनेंशियली क्राइसिस में आ जाऊंगी, और मेरे पास खर्चा चलाने के लिए या फिर मुझे ऐसी लग्जरी नहीं मिलेगी, ऐसा वो सोच के डरते हैं। अगर आप इस तरीके से सोच के डर रहे हो, तब भी आप समझ लीजिए कि आप फाइनेंशियली बैलेंस नहीं है। या फिर अगर उनकी फैमिली उनका खर्चा दे रही, तो वो इस बात से डरते हैं कि अगर मेरी फैमिली मेरा खर्चा देना बंद कर दे, तब मेरा क्या होगा, मेरा तो काम ही नहीं चलेगा, तब भी वो फाइनेंशियल क्राइसिस फील करते हैं। तब भी समझ लीजिए वो किसी पे डिपेंडेंट है। मैं 16, 17, 18, 19 साल की लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कम से कम जो 25 से ऊपर हैं, उनको तो खुद का खर्चा डेफिनेटली चलाना चाहिए। या जो कुछ लोग मतलब कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो तो डेफिनेटली अपने मम्मी पापा पे ही पैसे के लिए डिपेंडेंट है, वो तो कुछ कर भी नहीं सकते। तो अगर वो कुछ भी नहीं कर सकते, तो कम से कम वो इतनी पढ़ाई करें, इतना ज़्यादा अपने करियर को लेके फोकस्ड हो जाएं कि उनको डेफिनेटली अपने अंदर से ये फीलिंग आए कि हाँ, वो कुछ कर सकती हैं, तब उनको सेल्फ डिपेंडेंट माना जाएगा। उनको अंदर से ये फीलिंग आए कि वो आगे चल के किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगी, उनको इतनी मेहनत करनी चाहिए। और जो लोग कम से कम जॉब करने के लायक हैं, या जिन लोगों की शादी हो गई है फिर भी फैमिली पे या हस्बैंड पे किसी पे डिपेंडेंट है, तो समझ लीजिए कि आपको अपनी कोडिपेंडेंसी हील करने के लिए या एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस जर्नी में। और आप जब तक सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनेंगे, तब तक आपके अंदर फियर, गिल्ट रहेगा, तब तक आप दूसरों पे ही डिपेंडेंट रहेंगे, और आपको जाने अनजाने लोगों का ट्रिगर सहना ही पड़ेगा। आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे, आप अपने आप को असहाय महसूस करेंगे।
तो इसी स्टेट से बाहर निकलने के लिए आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है। आप थोड़ा सा भी अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं कमा सकते तो कम से कम 4-5 हज़ार ही कमाइए, कम से कम अपना खर्चा निकालिए, इतना इंडिपेंडेंट बनिए। ठीक है। पहला था कि आपको इमोशनली सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, और दूसरा आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, और तीसरा आपको फिज़िकली इंडिपेंडेंट बनना है, फिज़िकली सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। आप अगर बहुत ज़्यादा बीमार रहती हैं, आप अगर बहुत ज़्यादा टैबलेट्स लेती हैं, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा रोग हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आप अगर बहुत ज़्यादा वीक हैं, तो भी आपको लोअर वाइब्रेशन में माना जाएगा, और आप समय समय पे इन सब चीज़ों से लेकर और ज़्यादा ट्रिगर होती रहेंगी। अगर आपको फिज़िकली प्रॉब्लम्स है तो आपको और ज़्यादा फिज़िकल प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, और ज़्यादा आपको इस चीज़ से रिलेटेड ट्रिगर होते हैं, ताकि आप इन सब चीज़ों को हील करें, इन सब चीज़ों पे ध्यान दें और ठीक करें। आपको पूरी तरीके से अपने आप को फिज़िकली सही करना है, ठीक करना है। अगर आप खुद पे ध्यान नहीं देती हैं, खाती पीती नहीं हैं, या फिर आपको फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं और उसको आप इग्नोर करती हैं, तो भी आप बैलेंस नहीं रह पाएंगी, क्योंकि इससे रिलेटेड फिर आपको ट्रिगर होते रहेंगे। न्यू मून, फुल मून पे आप बीमार परेशान होती रहेंगी, तो अब तब भी आप लोअर वाइब्रेशन में रहेंगी। अक्सर आपको पता नहीं चलता कि मैं लोअर वाइब्रेशन में क्यों जा रही हूँ, लेकिन इमोशनली, फाइनेंशियली और फिज़िकली ये 3 वजह होती हैं आपके लोअर वाइब्रेशन में रहने के। अगर आप ये तीनों चीज़ें बैलेंस कर लेती हैं अपने अंदर, ऐसा नहीं कि आप बीमार ही ना होइए, लेकिन इतना बीमार ना होइए कि हर चौथे 5वें दिन, हर महीने में 2 बार आप बीमार होते जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 1 साल में 1 बार बीमार होते हैं, तो ऐसा बनिए आप, इतना ज़्यादा बैलेंस होइए। अब बचा लास्ट चौथा पॉइंट, कि आपको ट्रिगर्स, जो आपके एरिया में, अराउंड में जो लोग होते हैं, उनसे जो ट्रिगर्स आपको मिलते हैं, उसको हैंडल करना आपको आना चाहिए। उससे आप अपने अंदर बैलेंस फ़ील करें, उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर बिल्कुल भी ना पड़े। जितना सहना है उतना सहिए, या फिर अगर वो ज़्यादा ही ट्रिगर कर रहे हैं तो किस तरीके से उसको बैलेंस करना है, या अगर इग्नोर करने की ज़रूरत है तो किस तरीके से इग्नोर करना है, अगर जवाब देने की ज़रूरत है तो किस तरीके से जवाब देना है। ये सारी चीज़ें अगर आप करना सीख जाते हैं, और उन सब की बातों से आपके दिमाग पे कोई असर नहीं पड़ता है, उन सब के ट्रिगर से आपको गुस्सा नहीं आता, दिमाग पे कोई असर नहीं पड़ता, तब समझ लीजिए आप बैलेंस हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 4 तरीके हैं, 4 चीज़ें अगर आप अपने अंदर बैलेंस कर लेते हैं, जितना जल्दी बैलेंस कर लेते हैं, उतने ही जल्दी आपके मैस्कुलाइन को ट्विन फ्लेम्स के बारे में पता लग जाएगा, और वो ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट को समझेंगे भी, आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, और उनका जो वो बिहेवियर था ट्रिगर करने वाला, डिसरिस्पेक्ट करने वाला, इग्नोर करने वाला, वो नहीं रहेगा, लिटरली नहीं रहेगा। मैं आपको वो स्टेट नहीं बता रही हूँ जहाँ पे आपके ट्विन फ्लेम को जस्ट पता लग गया ट्विन फ्लेम के बारे में, और वो बस जानते हैं ट्विन फ्लेम, लेकिन ना इनर वर्क कर रहे हैं, ना आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ना इस कॉन्सेप्ट की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मैं वो चीज़ नहीं बता रही हूँ, मैं वो स्टेट बता रही हूँ जब आपके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, जब आपके डीएम को चीज़ें सही से अंडरस्टैंड होने लगती हैं, जब एक्चुअल में उसको ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट समझ में आता है और उसकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। मैं उस स्टेट की बात कर रही हूँ, और उस स्टेट में अपने डीएम को ले जाने के लिए आपको इतना बैलेंस अपने अंदर होना पड़ेगा। क्यों आपको इतना बैलेंस होना पड़ेगा? क्योंकि जब तक आप इतना बैलेंस होंगी, तब आपके डीएम को ये चीज़ बताई जाएगी, तब आपके डीएम को इनर वर्क करना पड़ेगा, तब आपके डीएम को अपने अंदर चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अगर उसको भी उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं, तब वो भी उन चीज़ों से अपने आप को फ्री करेंगे, तब वो भी समझ पाएंगे कि ये चीज़ें उनके अराउंड में सही हैं, गलत हैं, इनसे कैसे डील करना है। क्योंकि आपने अपने अंदर इतना सारा इनर वर्क कर लिया, तो उनका भी कॉन्शियसनेस अपने आप ही बढ़ता जाएगा, और उस लेवल तक जब उनको पता लग जाएगा ट्विन फ्लेम क्या कैसे, तो वो अपने अराउंड चीज़ें हैंडल करना ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। वो समझ जाएंगे क्या रियलिटी क्या नहीं। जितना समय आपको इनर वर्क करके यहाँ तक पहुँचने में लगा, उतना समय उनको नहीं लगेगा। उसके बाद आपके डीएम की लाइफ में भी ट्रिगर्स आ सकते हैं, लेकिन उस ट्रिगर से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो ट्रिगर सिर्फ उनको झेलना होगा, और वो अपनी लाइफ में उससे लर्निंग सीखेंगे। एक स्टेट इमेजिन कीजिए कि आप भी लोअर वाइब्रेशन में हैं और आपके डीएम भी लोअर वाइब्रेशन में है, और दोनों की अवेकनिंग एक साथ स्टार्ट कर दी जाए। आपके अंदर भी सोल पर्जिंग हो और उसके अंदर भी सोल पर्जिंग हो। देखिए आप दोनों कितना ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाएंगे।
क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग को रिसीव कर पाते हैं। इधर आप इम्बैलेंस हुए, रोना धोना आपका शुरू है तो आपके डीएम को भी फील होने लगेगा, और आपका डीएम को भी उधर ट्रिगर हो गया, उसका भी रोना धोना शुरू है तो आपको भी इधर फील होगा। तो दोनों जब रोते बिलखते ही रह जाओगे आप लोग, तो आप लोग इनर वर्क कैसे करेंगे, बैलेंस कैसे फील करेंगे। इसीलिए अक्सर जब एक की अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो दूसरे को कहीं और बिजी कर दिया जाता है, दूसरे का ध्यान शिफ्ट कर दिया जाता है, या दूसरे को थोड़ा बहुत बैलेंस स्टेट में रखा जाता है ताकि वो कम से कम बैलेंस रहे, वो अंदर से हील्ड रहे। तो कम से कम उसकी एनर्जी से आप अपने अंदर हीलिंग थोड़ा फील कर पाएंगे। जब आपकी सोल पर्जिंग हो तो तब वो आपको दूर से ही सही लेकिन हील कर सके। और उसके बाद जब इधर आप बैलेंस हो जाते हैं तब आपके डीएम का भी ट्रिगर, आपके डीएम की भी जब अवेकनिंग स्टार्ट होती है तब कम से कम वो अगर ट्रिगर फील करे, उसको ट्रिगर हो, उसकी सोल पर्जिंग हो, तो कम से कम इधर आप बैलेंस उसको कर पाएँ, इधर से आप उसको हीलिंग दे पाएँ। सोल लेवल पे हीलिंग ट्रांसफ़र होती है, सोल लेवल पे आप लोगों की कॉन्शियसनेस भी सेम होती है, सोल लेवल पे आप दोनों की एनर्जीज़ भी ट्रांसफ़र होती रहती हैं। एक कॉर्ड है जिसके थ्रू आप लोग हमेशा कनेक्टेड हैं, तो एनर्जीज़ आपस में ट्रांसफ़र होती रहती है। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि आपको कितना बैलेंस होना है जिससे कि आपके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाए, वो आपकी रिस्पेक्ट करने लगे, आपको इग्नोर ना करें और आपको समझने लगे, और इस ट्विन फ्लेम जर्नी की भी रिस्पेक्ट करें और वो इनर वर्क भी करें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई गाइडेंस के साथ, एक नए टॉपिक के साथ फ्रेंड्स। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम साईं।